सुपरहिट जीके रिवीजन लेकर आ गए हैं आपके लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन करते इस वीडियो को बिना के स्टार्ट। रिवीजन करें, स्पीड रहेगी तेज, सुनते जाना पढ़ते जाना। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कंप्यूटर की किस पीढ़ी या जनरेशन से संबंधित है? तो ये तीसरी पीढ़ी से संबंधित है, जिसको आईसी चिप कहा जाता है। हेनरी बैकुरल किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है या संबंधित है? तो रेडियोधर्मिता की खोज के लिए प्रसिद्ध है हेनरी बैकुरल। राइनोस्कोप किसकी जांच के लिए एक उपकरण है? कान की जांच के लिए एक उपकरण है। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? तो एसिटिक एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका देहरादून में है। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में उगाई जाती है। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? तो इसको विभवांतर कहेंगे या वोल्टेज कहेंगे। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है, तो सिलिकॉन एक अर्धचालक कहलाता है। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है? तो वर्कबुक जो है एमएस एक्सेल से संबंधित है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला O3 होता है। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आप सभी को कि पश्चिम बंगाल जो राज्य है इसकी राजधानी क्या है। अभी बिना आलस किए हुए कमेंट कीजिए, देखते हैं आप में से कितने लोगों को पता है पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है। हाथी, भालू और गैंडे किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी स्तनपायी के उदाहरण हैं। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होता है? तो 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट क्या है? तो बिट बाइनरी डिजिट कहलाती है। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना था? तो भूटान सबसे पहला कार्बन नेगेटिव देश बना था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? वायुमंडल से रेडियो संचार संभव है। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1986 में अधिनियमित किया गया था। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाएगी? तो यदि वायु की ध्वनि की तेजी से भी ज़्यादा तेज गति करे तो सुपरसोनिक कहा जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो कोई भी टास्क चल रहा हो उसको रोकने के लिए एस्केप बटन का यूज करते हैं। किसी पदार्थ में मुक्त डैश किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? किसी भी पदार्थ में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा तो विद्युत का सुचालक रहेगा, मतलब उससे बिजली होकर बह सकती है, याद रखिएगा। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हबल का नियम किससे संबंधित है? खगोलिकी से संबंधित है हबल का नियम। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पलायन वेग है पृथ्वी की सतह पर। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीधी रेखा में तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, तो ये मस्तिष्क में होती है मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दया राम साहनी सबसे पहले खोजकर्ता थे। जर्मेनियम है एक क्या? तो जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर कहलाता है जर्मेनियम। बिच्छू का विष कहाँ होता है? तो बिच्छू का विष उसकी डंक में होता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होती है गोबर गैस में मुख्यतः। सिरके का मुख्य भाग होता है, तो एसिटिक एसिड सिरके का मुख्य भाग होता है। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरी खरपतवार आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत कहलाता है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, या किसने कहा था? तो मदन लाल ढींगरा जी ने कहा था। पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में सबसे अधिक विविधता पाई जाएगी पशु और पौधों की जातियों में।
भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतराल कितना होता है? तो ध्रुव पूर्व में और पश्चिम छोरों में 2 घंटे का समय अंतराल होता है। डोल ड्रम क्या है? तो डोल ड्रम भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र हैं, डोल ड्रम कहलाती है। दोस्तों, जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते। जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। संसद के 2 अधिवेशनों का समयांतर कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती पुस्तक के लेखक हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह प्रसिद्ध हैं। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है तो मलेरिया उत्पन्न करता है। पीसा का लीनिंग टावर कहां स्थित है? तो ये आपका इटली में स्थित है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स राज्य हड़प नीति किसने आरंभ की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने ये राज्य हड़प नीति आरंभ की थी। सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील आपकी मणिपुर राज्य में स्थित है। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? तो बाबर का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने उद्घाटन सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित हैं? तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। कौन सा अभ्यारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? तो गिर वन राष्ट्रीय पार्क एशियाई शेर का घर है। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन जो है बढ़ाता है? तो विटामिन ए आंखों की रोशनी या क्रियाशीलता को अच्छा करता है। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? तो भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। बेकिंग सोडा इसको खाने का सोडा कहा जाता है, सूत्र क्या है? तो NaHCO3 खाने के सोडे का, बेकिंग सोडे का सूत्र है। भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का आणविक सूत्र होता है D2O। इसको ड्यूटीरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। पिटमय मृदा या पीट सॉइल कहाँ मिलती है? तो पिटमय मृदा या पीट सॉइल केरल में मिलती है। आपको कमेंट करके बताना कि केरल राज्य की राजधानी क्या है। जो केरल राज्य है उसकी राजधानी क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं आप लोगों में से किस किस को बिल्कुल सही आंसर पता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है। केरल राज्य की राजधानी कमेंट करके बताइए। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो वीनस ग्रह का रखा गया है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहां से उद्भत है? तो सत्यमेव जयते को जो लिया गया है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो लक्षद्वीप में चलती है आपकी मलयालम भाषा। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी जो हैं ये हिंद स्वराज के लेखक हैं। जब लाल, हरा और नीला रंगों के प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? तो लाल, हरा और नीले को मिलाओगी तो उजला या सफेद रंग बनेगा, राइट आंसर है। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए? तो श्रवणबेलगोला में बिताए। लाल रक्त कणिका आरबीसी कहां बनते हैं? तो आरबीसी आपका अस्थि मज्जा में बनता है। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की? तो यंग इंडिया पत्रिका जो है यह महात्मा गांधी जी ने शुरू की। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से ताप्ती नदी निकलती है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।
तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं? तो तांबा और जस्ता मिलकर पीतल या ब्रास बनाते हैं। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग का महत्वपूर्ण योगदान है सती प्रथा के उन्मूलन में। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना प्रबल होती है? तो रेबीज होने की संभावना होती है। संचायक बैटरी में साधारणतः क्या यूज होता है? तो सीसा यूज होता है संचायक बैटरी में। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो धावन सोडा कहा जाता है। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और सिकुड़ती है? चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक दरार आएगी और सिकुड़ेगी। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है। लोटस, जावा, ओरेकल इत्यादि ये शब्द किस क्षेत्र की गतिविधियों में संबंधित हैं? तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के शब्द हैं ये सभी। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज व उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मुंबई हाई। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो दक्षिण छोर में है आपका, दक्षिण छोर है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, ये भारत का दक्षिणतम छोर है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? आखिरी उत्पाद होता है माल्टोज। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए में नेत्र नहीं होता, याद रखिएगा। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि जो है ये आपकी एक्यूपंक्चर कहलाती है। वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो जलीय पादप का अनुकूलन है वायु गुहिका की उपस्थिति। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है नाइट्रोजन का परिसंचरण। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म एवं शुष्क जलवायु के लिए वायु शीतन उपयुक्त है। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड जो रोकता है, तो नमक खाएंगे उससे आपको आयोडीन मिलेगा और आपको घेंघा रोग नहीं होगा, संभावना कम होगी रोग होने की। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो राष्ट्रपति जब सहमति दे देता है तो वह एक अधिनियम बन जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, तो डीएनए के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को प्रोत्साहन देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर सबसे लवणीय सागर कहलाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच में लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? तो कार्ल मार्क्स ने लिखी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रीमियन युद्ध से संबंधित है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो श्री शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? तो नीली व्हेल सबसे विशालतम जीवित प्राणी है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहां पर है? तो CDFD कहते हैं, ये हैदराबाद में स्थित है CDFD। संसार में सर्वप्रथम बारूद गन पाउडर का आविष्कार कहां पर हुआ? तो सबसे पहले गन पाउडर का आविष्कार हुआ था आपका चीन में, चाइना में। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा? तो चरक के द्वारा चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा गया। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। वाणिज्य के क्षेत्र में बुल एंड बियर शब्द संबंधित है, तो ये स्टॉक मार्केट से संबंधित है आपका बुल एंड बियर शब्द। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है घाना पक्षी अभ्यारण्य। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य बताइए? तो कर्नाटक राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में है सरदार सरोवर परियोजना, राइट आंसर हो जाएगा। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है, तो जादूगोंडा में यूरेनियम खदान स्थित है। जादूगोंडा में। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल है। हरिप्रसाद चौरसिया जी एक क्या है? तो एक बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर पर आधारित है, तो शक संवत पर आधारित है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो बना हुआ है। प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी, तो उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी।
अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय हैं। नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है? तो यूएसए में नियाग्रा जलप्रपात है। यूएस संसद का कौन सा नाम है? तो यूएस संसद को कांग्रेस कहा जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? तो रेयॉन मानव द्वारा निर्मित सबसे पहला संश्लिष्ट रेशा है। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है? तो फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावास्प। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? तो एड्स के लिए किया जाता है एलिसा परीक्षण। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए, जिन्होंने किसकी खोज की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा था? तो नवपाषाण युग में पहुंचा था। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो ये आपके पत्थर व तांबे के बने थे। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पेशावर जो थी कनिष्क की राजधानी थी। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय का स्मारक है? तो बुलंद दरवाजा गुजरात विजय का स्मारक है। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के राज्य की राजधानी थी आपकी रायगढ़। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद जी द्वारा राष्ट्रीयता के लिए अल हिलाल समाचार पत्र स्टार्ट किया गया था। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया है? लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन होता है? तो आरबीआई विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक होता है। वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? तो आनंद मठ में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था, तो मैगस्थनीज जो था ये यूनानी राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्मोपदेश दिया? तो बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया। मुगलों की राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी मुगलों की राजभाषा थी। टीपू सुल्तान ने कहां शासन किया? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने शासन किया। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश बताइए? तो थाईलैंड अग्रणी देश है रबर के उत्पादन में। कुद्रेमुख कहां स्थित है? कुद्रेमुख आपका कर्नाटक में स्थित है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ? तो मुस्लिम धर्म में सूफी संप्रदाय विकसित हुआ था। निषाद बाग किसने बनवाया था? जहांगीर के द्वारा निषाद बाग बनवाया गया था। नाथुला दर्रा किस राज्य में पड़ता है? तो नाथुला दर्रा आपका ये सिक्किम राज्य में पड़ता है नाथुला दर्रा। ओणम उत्सव मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है ओणम उत्सव। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। रेगिस्तान में मृग तृष्णा उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। खासी एक जनजाति है, भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है? तो खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो श्रीहरिकोटा में है। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कौन है? तो नॉर्वे को कहा जाता है अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि। ताड़पीन के तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? संस्कृत और तमिल चलती थी। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में यह प्रावधान है। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो सिकंदर लोधी ने। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो यह कनाडा देश में नियाग्रा जलप्रपात है। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो यह आपका इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है श्वेत लिली। संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो उपराज्यपाल होता है। हार्मोन क्या होते हैं? तो हार्मोन जो है आपके ये प्रोटीन होते हैं हार्मोन। पोलियो बीमारी फैलने का कारण क्या है? तो वायरस या विषाणु। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये आपका 1909 ईस्वी में लागू हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले नायक कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह जी थे। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। काकरा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ताप्ती नदी से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में 1930 किस घटना से संबंधित है? तो 1930 में आपका दांडी मार्च हुआ था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो जेम्स हिक्की या जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने सबसे पहला समाचार पत्र शुरू किया। कौन सा घटक शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन है। बीवी का मकबरा किसकी कब्र है? तो हमीदा बानो बेगम की। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब के समय। सम्राट अकबर
द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो अब्दुस समद को जरी कलम की उपाधि दी गई थी। स्थापना क्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य है? तो 26वां राज्य है स्थापना क्रम के अनुसार। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कायंत्र चट्टान में। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है या किसकी व्याख्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा ही कहा गया था। पुष्टि मार्ग के दर्शन की संस्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो शुंग वंश था। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो बिंबिसार के समय दोनों ने उपदेश दिया। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो ये आंखों से संबंधित बीमारी है। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो ये तांबे का खनिज है, मेलाकोनाइट। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था? तो फैराडे ने अवलोकित किया था। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो न्यूरॉन आपकी तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? एश चंद्रशेखर जी के द्वारा। रेडियोधर्मिता तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है कौन सा है? तो प्लूटोनियम है। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो विटामिन और खनिज। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक होता है और उल्टा होता है मानव आंख पर बना प्रतिबिंब। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो वृक्षारोपण करके आप खारापन और क्षारीयता दूर कर सकते हैं। चीन की करेंसी या मुद्रा क्या कहलाती है? तो युआन कहलाती है। अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता के नाम पर रखा गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर रखा गया है। हर वर्ष 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु थे आपके रामानंद। ये हो गए आपके कंप्लीट आज के क्वेश्चन। दोस्तों जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वनलाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते। जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है।